अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को दीन की निस्बत से जमा फरमाया है, लेकिन उससे पहले और ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें कि मैं किस मकसद के लिए आया हूँ, मैं किस मकसद के लिए सुन रहा हूँ। ये हमारी नीयतों का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। नीयत एक ऐसी चीज़ है, उस पर सारा अमल मौकूफ़ होता है। बुखारी शरीफ की पहली रिवायत है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु लिदुन्या औ इम्रअतिन तनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान की सारी नेकियों का जो मदार है, आमाल का सारा जो मदार है, वो नीयतों पर टिका हुआ है। नीयत सही, उस अमल का निखार ही कुछ अलग होता है। नीयत का फसाद इंसान के अच्छे से अच्छे किए हुए अमल को भी ले डूबता है। इसी हदीस में फरमाया यह गया है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत करे, ये रिवायत आपने बहुत सारी मर्तबा सुनी होगी, लेकिन इस रिवायत का शान वुरूद कि ये रिवायत कब बयान की गई थी, ये समझने के लायक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दरअसल मक्कतुल मुकर्रमा में एक औरत थी, एक आदमी का उसके साथ कोई ताल्लुक था और वो उसे निकाह करना चाहता था। वो औरत ये कहती है कि मैं हिजरत करके मदीना जा रही हूँ, अगर आप हिजरत करके मदीना आएंगे, वहां आएंगे, तो मैं आपसे निकाह करूंगी। खैर, उसने इरादा किया। उसके बाद ये बात इरशाद फरमाई गई कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत करके जाएगा, उसको उस हिजरत का सवाब मिलेगा। लेकिन किसी ने कोई दुनिया हासिल करने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की है, तो उसकी हिजरत उसी के जैसी होगी। फिर तो हुस्ने नीयतें दुरुस्त होना, हर अमल को करने से पहले आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कोई इबादत कर रहे हैं, आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, आप कोई भी नेक काम कर रहे हैं, उसको रुक कर 10 सेकंड के लिए पहले अपने दिल को टटोल लीजिए कि तू किसके लिए कर रहा है। तो अल्लाह के लिए कर रहा है, तो फिर अगर अल्लाह के लिए ये है तो उस अमल का निखार ही कुछ अलग होगा। लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए नहीं है तो फिर वो अमल हमारे लिए वबाल जान बनेगा आखिरत के अंदर। तो इसलिए सबसे पहले हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करें, और दूसरा काम ये करें, नीयत तो अच्छी है लेकिन साथ साथ में अमल की नीयत से। जैसे अभी जो आपके सामने अल्लाह जो भी बात कहलवाए, शायद हो सकता है आपने वो बातें पहले भी सुनी हुई होगी। एक जुमला बड़ा ही अच्छा कहने वाले ने कहा है कि आज तक दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें थी सारी कही जा चुकी है, बस अब उस पर अमल करना बाकी है। सारी अच्छी बातें कह दी गई, हमसे बेहतर मुकर्रिर, हमसे अच्छे बयान करने वाले, हमसे शानदार तकरीर करने वाले, कुरान और हदीस के दलाइल को खोलने वाले, आपने सारों के बयानात सुने होंगे।
लेकिन ज़रूरत जिस चीज़ की है वो अमल। अल्लामा इकबाल ने कहा था एक मौके पर, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। यानी अल्लामा इकबाल अपने आप को मुखातब करते हुए कहते हैं कि तू बड़ा ही बात करने वाला, बड़ी लच्छेदार बातें करने वाला है इकबाल, और ऐसी बात करता है कि लोगों के दिल को अपनी तरफ तू माइल कर लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। यानी बातें तो बड़ी तू कर ली है, बातें तो बड़ी करने वाला है, तेरी बातें बड़ी शानदार हैं, लेकिन अमल नहीं है तेरे अंदर। खैर वो तो शायर मशरिक थे, अल्लामा इकबाल थे, उन्होंने अपनी शायरी से वो ज़बरदस्त काम किया था उस दौर के अंदर कि बड़े बड़ों की तकरीरें जो काम नहीं करती थी, वो अल्लामा इकबाल के शेर व शायरी ने वो काम किया था। इसीलिए शायर मशरिक, शायर इस्लाम जिनको कहा गया है, ऐसे ही नहीं कहा गया है, जो तसव्वुफ की जो बातें उनके अशआर के अंदर मिलती हैं, तो वो असल में मुखातब इस बात को कर रहे हैं कि अमल की ज़रूरत है आज हमें। तो इंशाअल्लाह हम थोड़ी से अपने कल्ब की तरफ निगाह डालकर हम अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लेंगे कि इंशाअल्लाह जो भी बात हम सुनेंगे अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ये जो रमज़ान का महीना हमें अता फरमाया है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी नेमत है। ऐसा महीना है, इतना अजीमुशान महीना है, थोड़ी सी तवज्जो से अगर इसमें गुजार दिया जावे पूरी जिंदगी के गुनाहों को धो देगा। ये थोड़ी सी तवज्जो और फिक्र के साथ इस महीने की अगर कदर कर ली जावे तो। इसलिए रमजान में हम जितनी भी इबादतें कर रहे हैं, चाहे रोजा है, नमाज है, तरावी है, बहुत ज़ौक़ और शौक के साथ पढ़े, बहुत अल्लाह को राजी करने की नीयत से ये सारे के सारे काम करे। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनसे एक मर्तबा किसी ने पूछा, जैसे बहुत सारी मर्तबा आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुफ्ती साहब पढ़ने की कितनी सारी चीज़ें हैं, ये पढ़ो, वो पढ़ो, फलाना पढ़ो, कुरान को पढ़ो, कोई तस्बीह पढ़ो, कोई ये अमल करूं, तो कोई छोटी सी कोई नसीहत जिसको अमल के लिए पकड़ लिया जावे, ऐसी कोई चीज़, कुरान का कोई खुलासा हमारे सामने आ जावे, ऐसी कोई चीज़। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह वो ट्रेन के ऊपर सवार हो रहे थे कि किसी ने पूछ लिया कि हज़रत कुरान का खुलासा क्या है। तो हज़रत ने कहा 3 बातें हैं कुरान का खुलासा, ये 3 काम पर हम सबको भी अमल करना है इंशाअल्लाह। हज़रत ने फरमाया कि 3 बातें हैं पूरे कुरान का खुलासा। नंबर 1, अल्लाह को राज़ी करे इबादत से, नबी को राज़ी करे इताअत से, और मखलूक को राज़ी करे खिदमत यानी अच्छे अखलाक के ज़रिए से। अल्लाह को राज़ी करना है इबादत के ज़रिए से। मेरी ये नमाज, मेरा ये रोज़ा, मेरी ये तरावी, मैं इतना वक्त इसके लिए फारिग कर रहा हूँ, अगर मेरा रब इससे राज़ी नहीं हुआ तो मेरे अमल का फ़ायदा क्या हो रहा है? फिर मेरी इबादत का मकसद, मेरी इबादत के करने का मकसद, मेरी नमाज का मकसद मेरा अल्लाह राज़ी हो जावे। कुरान में कहा है, ए नबी आप फरमा दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, ये सब के सिर्फ इसलिए है कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जावे। हमारी इबादतें इस तरह की होनी चाहिए कि मेरा रब हमसे राज़ी हो जावे। अब नमाज कोई मामूली इबादत है? नमाज एक ऐसी चीज है कि यहां सजदे में इंसान सर को झुकाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श के ऊपर उसकी पुकार को सुन लेता है। लेकिन नमाज भी फिर वो नमाज होनी चाहिए।
अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमी से ये आने लगी सदा, तेरा दिल है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। यानी मैं अल्लाह के सामने झुक तो रहा हूं, मैं अल्लाह के सामने राजो नियाज तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिल के अंदर दुनिया बैठी हुई है, मेरा नमाज में ध्यान ही नहीं लग रहा है। मैं अपनी नमाज को जल्दी जल्दी जैसे जी चाहा मैं उसको मुकम्मल कर लेता हूं, तो तेरा दिल है सनम आशना, तेरा दिल तो इधर उधर लगा हुआ है, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हम सहाबा के वाकियात पढ़ते हैं, 2 रकात के ऊपर घर की चक्की चलने लग गई, 2 रकात के ऊपर अपने मसले हल करवा लिए, 2 रकात के ऊपर उन्होंने क्या क्या चीजें हासिल कर ली, लेकिन वो नमाजें थी। कुरान में 21वें पारी की पहली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये जो नमाज है ने ये बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज का सबसे बड़ा फायदा जिंदगी में, अगर हमसे गुनाह नहीं रुक रहे हैं, अगर मुझसे बेहयाई नहीं रुक रही है, तो मुझे मेरी नमाज की तरफ गौर करने की जरूरत है। मैं वुजू कैसे करता हूं, मैं तवज्जो से वजू करता हूं या नहीं करता हूं, मैं जब नमाज के लिए आ रहा हूं तो मुकम्मल तवज्जो के साथ नमाज पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता हूं। अल्लाह वालों की खिदमत में जब उनके मुरीदीन मुतवस्सिलीन पहुंचते हैं और जब कहते हैं कि हजरत दुआएं कबूल नहीं हो रही है, नमाजें बड़ी पढ़ रहा हूं और फुलानी ये चीज है, तो अकाबिरीन फरमाते हैं कि सबसे पहले अपनी नमाज की तरफ निगाह डालो कि तुम जो नमाज पढ़ रहे हो, क्या अल्लाह को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो या लोगों को राजी करने के लिए, या सिर्फ एक मशीन है जो लगा दी गई है, जो उठ रही है बैठ रही है और पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नमाज में अल्लाह से क्या कह रहा हूं। इसलिए पहली चीज, मेरी सारी इबादतों का महवर, मेरे सारी इबादतों का मरकज, मेरी सारी इबादतों का लुब्बे लुबाब और मगज ये होना चाहिए, अल्लाह तू राजी हो जा। अल्लाह अगर तू राजी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मौके पर जो दुआ की थी, वो दुआ के अल्फाज यूं है, अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन अंत रब्बुल मुस्तदअफ़ीन व अंत रब्बी इला मन तकिलुनी। ए अल्लाह, तू मुझे किसके हवाले कर रहा है, इला बईदिन यतजहमुनी अम इला अदुव्विन मल्लकतहु अमरी, मुझे ऐसे बेगाने के, ऐसे दुश्मन के हवाले कर रहा है जो मुझे जलील कर रहा है। लेकिन आगे हुजूर ने फरमाया, अगर अल्लाह आप नाराज नहीं है मुझसे, अगर आप मुझसे राजी है, गैर उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं है अल्लाह, मेरी इबादत के जरिए से मेरा अल्लाह अगर मुझसे राजी हो गया तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। सहाबाई किराम के वाक़ियात और हालात में लिखा है, जब उनको दुनियावी किसी चीज के न होने का कोई शख्स सदमा और अफसोस बताता कि आपके पास तो फलानी चीज मौजूद नहीं है, तो वो फरमाया करते कि दुनिया तो जैसे गुजरनी है वो गुजर जाएगी, असल तो हमारा रब राजी होना चाहिए, और मेरा रब अगर राजी है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा जन्नत को देखा तो अल्लाह से यूं कहा कि अल्लाह, ये आपने जो जन्नत बनाई है, अच्छा जन्नत और जहन्नम दोनों देखी। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह, एक शख्स दुनिया में आपने उसको सारी दौलतों से नवाज दिया, उसके पास सब कुछ है, दुख तकलीफ गम परेशानी, ये अल्फाज उसके कान से टच होके भी नहीं निकले। हालांकि ऐसा कोई होगा नहीं दुनिया में, कोई भी नहीं होगा ऐसा तो दुनिया में, लेकिन एक मान लीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ऐसा कोई शख्स है और उसकी मौत होती है और वो जन्नत में नहीं जहन्नम में दाखिल होता है, और उसको सब दुनिया की नेमतें याद दिलाई जावे कि देखो ये किया, फलाना किया आपने, आपको ये नेमतें, तो वो कहेगा मैंने तो कोई भी राहत वाली जिंदगी गुजारी ही नहीं है। हालांकि इतनी अच्छी खासी लाइफ वो गुजार कर आया है, बेहतरीन जिंदगी वो गुजार कर आया है, लेकिन सिर्फ जहन्नम के देखने ने उसकी सारी पिछली जो अच्छी जिंदगी गुजारी है वो सारी की सारी उसके सामने से चली जाएगी। और एक वो शख्स जो दुनिया में बड़ी तकलीफों में से गुजरा है, बड़े हालात में से गुजरा है, एक हाथ कटा हुआ है, एक पैर कटा हुआ है, जमीन पर घसीट कर चल रहा है,
और अल्लाह ने उसके लिए कयामत के दिन जन्नत का फैसला कर दिया और उसको यूं कहा कि देख तू जिंदगी में कितनी तकलीफें देख कर आया। कहा ना, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची। दरअसल सिर्फ जन्नत के दीदार ने उसकी पिछली सारी रंजिशों को, तकलीफों को खत्म कर दिया है। हमारी निगाह जो है वो बहुत दूर तक होनी चाहिए। हमारी निगाह सिर्फ हमारी निगाह अभी महदूद जिंदगी तक है। दुनियावी एतबार से मैं इज्जतदार बन जाऊं, मालो दौलत मुझे हासिल हो जावे, सलामे मुझे मिल जावे और सुकून वाली जिंदगी मुझे मयस्सर हो जावे, बस इतना ही। उसके आगे की जो बात की जिंदगी है बहुत कम कभी हमारे ख्याल में और तसव्वुर में वो चीज आया करती है। अल्लाह वालों की निगाहें वहां देखती थी, इसलिए उन्होंने अपनी इबादतों के जरिए से अल्लाह को राजी किया है। और ऐसा राजी किया है कि बाज मर्तबा अल्लाह आसमान से उन पर सलाम भेज रहा है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को सलाम आया अल्लाह की तरफ से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खदीजा अल्लाह आपको सलाम भेज रहे हैं। वजह अपनी इबादतों के जरिए से उन्होंने अल्लाह को राजी किया है। तो इबादतों में सारी इबादतें, हमारी नमाजें बहुत पाबंद। अभी कितना अच्छा खासा मजमा है, आप मस्जिदों को देखिए, कितनी खूबसूरत और प्यारी मालूम होती है कि वाकई अल्लाह के घर आबाद है। जब अल्लाह के घर आबाद होते हैं तो ये मस्जिदें दुआएं देती है, जब अल्लाह के घर वीरान होते हैं तो फिर ये मस्जिदों की बद्दुआएं लगती है। इन्ना लिल मसाजिदी औतादा, हर मस्जिद में अल्लाह के नेक बंदे जरूर मौजूद होते हैं। हर मस्जिद के अंदर अल्लाह के नेक बंदे मौजूद होते हैं। जब मस्जिद को आबाद किया जाता है तो वो बहुत नेक और बहुत ज्यादा वो खुश हो जाते हैं इस बात से। तो रमजान के गुजर जाने के बाद भी हम मुसलमान बाकी है। हमारी नमाज रमजान के बाद भी पाबंदी के साथ होनी चाहिए। अगर एक महीना ट्रेनिंग लेने के बाद अगर उस चीज में हमें सक्सेस और कामयाबी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि हमारी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है। गाड़ी अगर सीखनी है, मिसाल के तौर पर 4 व्हीलर अगर हमें सीखनी है, किसी अच्छी ड्राइविंग क्लास से हमने सीख ली, 1 महीना तक ट्रेनिंग लिया और उसके बाद अगर हम बेहतरीन चलाते हो गए, इसका मकसद ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है, हमने तवज्जो भी उसके ऊपर दी है, तो इसकी वजह से हम बेहतरीन ड्राइवर बन गए हैं, अच्छे से चलाने वाले बन गए हैं। लेकिन अगर ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई और मैंने खुद ने उसके पीछे मेहनत नहीं की, तो फिर गाड़ी जिस शख्स ने बनाई है अगर वो खुद आकर भी मुझे सिखा देवे और मुझे खुद को कुछ नहीं करना है, तो मुझे फिर वो आ नहीं सकती है। इसी तरीके पर अगर ये 1 महीना रमजान जो अल्लाह ने हमें प्रैक्टिस और ट्रेनिंग का अता फरमाया, हमारी फजर बहुत एहतमाम से हो रही है, हम नमाजों का बड़ा ख्याल कर रहे हैं, हम रोजे को बहुत पाबंदी के साथ कर रहे हैं कि जर्रा बराबर मुझे कितनी भी भूख और प्यास लगे, मुझे न खाना है न पीना है, मैं गुरूब आफ्ताब का रोजे के खुलने का इंतजार करूंगा। लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बाद अगर मुझसे नमाज की पाबंदी नहीं हो रही है तो यकीनन मैंने रमजान में कोई न कोई कोताही जरूर की है। वरना रमजान ने बहुत सारों की जिंदगियां बदली है। हकीकी में कह रहा हूं, मन सलिम लहु रमजान, हुजूर की हदीस है, मन सलिम लहु रमजान सलिमत लहु सना, जिसका रमजान बेहतरीन गुजर गया उसकी पूरे साल में आप तब्दीली देखेंगे। सबसे पहली चीज हमारी इबादतें ऐसी बनाएं, इबादतों में जहां नमाज है, रोजा। रोजा बहुत अफसोस ये होता है कि बाज वो लोग जो रमजान में कारोबार करते हैं या कोई मेहनत मशक्कत वाला काम करते हैं और रोजे को बहुत मामूली समझकर छोड़ लेते हैं और चौराहे पर खड़े होकर कभी पान खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। रमजान जैसे महीने के अंदर जो 1 महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तरबियत बनाने के लिए दिया था, और वो तरबियत दिन में रोजे के जरिए से और रात में तरावी के जरिए से, अगर वो सेशन बराबर हमने अटेंड नहीं किया है, वो तरबियत अगर हमने नहीं ली है, तो हमारी जिंदगी में और फिर गैर की जिंदगी में क्या फर्क रहेगा।
सबसे पहली चीज़ हमारी इबादत है, रमज़ान में रोज़े पाबंदी से हो, नमाजों का एहतमाम, ज़कात का ख़ास तौर पर एहतमाम। बहुत सारे लोग ज़कात में चोरियां कर लेते हैं, मतलब डंडी मार देते हैं, ज़कात को आगे पीछे कर डालते हैं। नहीं, बहुत पाबंदी के साथ उसको अदा करना है, बहुत गौर और फिक्र के साथ अदा करना है, उसको गिन के अच्छी तरीके पर। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के हाथ में सोने के 2 कंगन देखे। हुजूर ने पूछा, क्या तुम इनकी ज़कात निकालती हो? अगर इसकी ज़कात नहीं निकालती हो तो कल आग के अंगारे बनाकर तुम्हारे हाथ में पहनाए जाएंगे। ये माल अल्लाह ने दिया है तो इस माल पर हक ये बनता है कि उसको ज़कात के अंदर निकाला जाए। सबसे पहली चीज़, हम अल्लाह को राज़ी करेंगे इबादत के ज़रिए से, और इबादत में जहाँ फ़राइज़ है वहाँ पर नवाफिल सुन्नतें। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान की ज़बान आज़ाद हो गई है, हर इंसान बेलगाम हुआ जाता है। जिसको जो समझ में आता है वो हदीस की तशरीह करता है, जिसको जो समझ में आता है वो कुरान की तशरीह करता है। और वो जो दीन बरसों से अल्लाह ने हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गों के वास्ते से हमें दिया है, जिसमें हमें नफलों की भी कदर थी, जिसमें हमें सुन्नतों का भी एहतमाम था, लोग सुन्नतें और नफलों की कदर करना छोड़ रहे हैं। तरावी, अरे सुन्नत ही तो है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो गया? फर्ज तो पढ़ते हैं 5 टाइम की पाबंदी के साथ, नफल ही तो है, नहीं पढ़ी तो क्या हरज हो जाएगा? सुन्नत ही तो है, तो नहीं पढ़ी तो क्या हरज हो जाएगा? इतनी यानी बहुत मामूली चीज समझ लिया है हमने सुन्नत को। हदीस पाक में आता है, अल्लाह का कुर्ब अगर चाहिए, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की नजदीकी, यानी बंदा यहाँ हाथ उठावे और ऐसा कनेक्शन हो कि अल्लाह यूं कह दे फरिश्तों से कि इसकी पुकार पर जल्दी लब्बैक कहो, तो हदीस पाक में आता है यतक़र्रबु बिहन नवाफिल, बंदा नफलों के जरिए से अल्लाह के करीब पहुंचता है। एक सहाबी आए हुजूर की खिदमत में और हुजूर से कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में आपकी रफाकत, आपका साथ चाहता हूँ, जन्नत में भी आपके साथ रहूं। हुजूर ने फरमाया, जरा गौर कर लो, क्या कह रहे हो? कहा कि नहीं हुजूर, बस जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया, देखो फिर मैं जो अमल बता रहा हूँ वो पाबंदी से करना पड़ेगा। कहा क्या हुजूर? फरमाया, अलैका बिकसरति सुजूद, बहुत ज्यादा सजदों के जरिए से तुम अपने ऊपर पाबंदी करो और सजदों के जरिए से तुम मेरी मदद करो। जितना ज्यादा अल्लाह के सामने सजदों का, नवाफिल का, सुनन का एहतमाम करोगे, अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा और नबी की मईयत भी जन्नत के अंदर नसीब होगी। इसलिए पहली चीज ये है, इबादत हमसे कोई नहीं छूटेगी। कहो इंशाअल्लाह नहीं छूटेगी। ये रमज़ान के अंदर इबादतों का जो अल्लाह ने हमसे एहतमाम करवाया, रमज़ान के बाद भी वो चीज़ बाकी रहेगी। दूसरी चीज़ है, नबी को खुश करो इताअत के ज़रिए से। नबी की इताअत, अल्लाह ने जो नबी हमें अता फरमाए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी इस उम्मत में आने की। हम तो बड़े खुशनसीब लोग हैं जो अल्लाह ने ऐसा नबी हमें अता फरमाया है कि जिनके लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। उस नबी की उम्मत में, जिस नबी की अल्लाह कसम खा रहे हैं कुरान मजीद के अंदर। आपने मेहराज का वाकया सुना होगा, हमारे नबी का मकाम जरा इस वाकये से हल्का सा समझे। जरा यूं समझ लीजिए, अगर ये कायनात पूरी के पूरी एक जिस्म है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की रूह है। इंसान में से रूह खत्म हो जाती है तो वो इंसान बाकी नहीं रहता है। मैंने ये क्यों कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की रूह है? मेराज के वाक़ये में जरा गौर करें। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम, खाना काबा से मस्जिद अक़सा ले गई और मस्जिद अक़सा से आसमानों की सैर करवाई गई है। दरअसल हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर लेटे हुए थे, वहाँ से उनको उठाया गया, हतीम के अंदर आपको लाया गया, वहाँ से मस्जिद अक़सा आपको ले जाया गया और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की वहाँ इमामत करवाई है, तमाम नबियों की वहाँ पर इमामत करवाई है। और फिर वहाँ से आसमान का सफ़र शुरू हुआ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सातों आसमान को पार करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। और उसके बाद जो अल्लाह ने चाहा, आपने जन्नत को देखा, आपने दोज़ख को देखा, मकामात कुर्ब आपको हासिल हुए। और जिस वक्त हुजूर वापस मस्जिद अक्सा की तरफ आए हैं, उस वक्त मस्जिद अक्सा के दरवाजे की जो कुंडी थी वो ऐसे हिल रही थी, और पत्तों की सरसराहट जैसे वो ऊपर किया हुआ था वो इसी तरीके से हो रहा था। जैसे हम दरवाजा खोलते हैं तो सांकल को, कुंडी को ठहरने के अंदर 2-4 सेकंड लगते हैं, खोला वो ऊपर हुई और फिर वो रुकती है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन लिखते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से उठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के निजाम को रोक दिया, इसलिए कि आप इस कायनात की रूह है, और जब रूह निकल जाती है तो दुनिया बंद हो जाती है। इसी वजह से हयात अंबिया जो है, अंबिया के नाम जो अपनी कब्रों के अंदर हयात है, उसकी वजह यही है, आप हयात है, उसके नतीजे के अंदर इस दुनिया का आलम चल रहा है। इसलिए नबी की इताअत, ऐसे नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं, अपने तो अपने, पराए, दुश्मन, गैर, और वो शख्स जो एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है तो आप पर फिदा हो जाता है, वो ऐसे दुश्मनों जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हमारी और इस उम्मत के लिए तो और ज्यादा नबी की इताअत जरूरी है। देखिए, नबी की इताअत जब ही आ सकती है, नबी की इताअत जब ही आ सकती है जब नबी का इश्क दिल में मौजूद हो। इताअत, नबी की इताअत ये मौकूफ है इश्क नबी के ऊपर। मिसाल के तौर पर एक माँ जो होती है वो अपनी औलाद को उसका पेशाब भी साफ करती है, उसका पखाना भी साफ करती है, उसके लिए सारी तकलीफें बर्दाश्त करती है। हालांकि किसी आम आदमी का पेशाब पखाना साफ करने को कहा जावे, हमें नफरत हो जाती है, एकदम घिन आने लगती है हमें। लेकिन माँ की पेशानी पर बल भी नहीं आता है, वो उसकी औलाद के लिए सब कुछ कर रही है। वजह मोहब्बत, उस बच्चे की मोहब्बत, उस बच्चे का प्यार दिल में बैठा हुआ है। जब नबी की इताअत करनी है तो उससे पहले जरूरी है कि नबी का इश्क और नबी की मोहब्बत हमारे दिल में हो। गज़वे तबूक का वाक़या है, 3 सहाबी इस गज़वे से पीछे रह गए थे, हजरत काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबिया और हिलाल बिन उमैया। 2 सहाबी तो बूढ़े थे, मुरारा बिन रबिया और हिलाल बिन उमैया। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बिल्कुल नौजवान थे। हुजूर ने कहा कि भाई चलो इस गज़वे में जाना है, तो सारे के सारे सहाबाई किराम खड़े हो गए। अच्छा, ये वो जमाना था गोया बिल्कुल सीजन, जैसे हमारी सीजन होती है तो हम नमाज भी आगे पीछे कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, एकले बाद में अलग से पढ़ लेंगे, अभी सीजन है। सहाबाई किराम की खजूरें बिल्कुल पकी हुई है, नबी की तरफ से ऐलान होता है, सारे के सारे निकल पड़े। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं, उस जमाने में अल्लाह ने मुझे ठीक ठाक हालत में रखा था, मेरे पास 2 सवारियां भी थी, मैं बहुत ठीक था। मैं ये सोच रहा था 1-2 दिन के बाद बस चले जाऊंगा, सवारी भी है, अभी घोड़ा दौड़ाऊंगा और पहुंच जाऊंगा। ये करते करते हुजूर पहुंच गए तबूक। हुजूर ने पूछा, काब नजर नहीं आ रहे हैं? तो किसी साहब ने फरमाया कि हुजूर वो आने ही वाले थे, लेकिन दरअसल वो निकल नहीं पाए। तो हुजूर ने फरमाया, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? कहा कि कोई बीमारी, कोई तकलीफ तो नहीं, लेकिन दरअसल हालात भी ठीक है, लेकिन वो बस अभी निकलना है, कल निकलना है, इस वजह से वो नहीं निकल पाए। होते होते हुजूर तबूक में ठहरे और वापस आने का वक्त भी आ गया। जब हुजूर मदीना पहुंचे तो वो लोग, कुछ मुनाफिक भी इसमें शरीक हुए थे, और उन्होंने मुसलमानों को डराने की बड़ी कोशिशें की थी। ला तनफिरू फिल हर, अरे कहाँ इतनी सख्त गर्मी में जा रहे हो, और अलग अलग तरह के जरिए से डराया था। खैर मुसलमान जाकर आ गए, जो नहीं गए थे उन्होंने आकर हुजूर से कहा कि हुजूर दरअसल हम कमजोर पड़ गए थे। मुनाफिक थे, अल्लाह ने बता दिया था अपने नबी को कि ये लोग ये आकर उज़र करेंगे। खैर उनकी बात हुजूर ने कहा, ठीक है तुम्हारा किस्सा अल्लाह के हवाले। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं भी गया,
हुजूर की खिदमत में, और अल्लाह ने मुझे ऐसी जबान दी थी कि मैं भी बात बना सकता था। अल्लाह ने मुझे ऐसी जबान दी थी, लेकिन मैं जब नबी के सामने गया, जो हकीकत थी ना वो मैंने सब के सब नबी के सामने बयान कर दी, सारी के सारी हकीकत। हुजूर कोई उज़र नहीं था, हुजूर कोई परेशानी नहीं थी, बस यही आगे पीछे करते हुए मैं नहीं निकल पाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका मामला अल्लाह के हवाले, और अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आता है कि काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबिया और हिलाल बिन उमैया से मदीना में कोई भी बात नहीं करेगा। मैं आपको इश्के नबी बतलाता हूँ कि क्या होता है इश्के नबी, क्या होती है नबी से मोहब्बत। काफी लंबा वाकिया है, इस वाकिये का अहम जो जुज है मैं वो आपको बतलाना चाहता हूँ। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर जान, जिनसे मुझे बड़ी कल्बी मोहब्बत, हदीस में है अहब्बुन नासी इलैया अबू कतादा। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु वो इनके खास दोस्त और जिगर थे एकदम। अल्लाह के नबी ने पूरे मदीना में कह दिया कोई भी इनसे बात नहीं करेगा, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हजरत काब बिन मालिक फरमाते कि एक दिन दोपहर के वक्त मैंने एक दीवार फांदी, और वो फांद कर अबू कतादा जो मेरे चचाजाद भाई भी थे, मेरे दोस्त भी थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया। अब मैं उनको सलाम कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखते नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, खास हमारी जबान में जिसको कहते हैं ना, एक डाढ़ से रोटी टूटती है। अबू कतादा और काब बिन मालिक ऐसे थे गोया, लेकिन वो देखते नहीं है। हज़रत काब बिन मालिक अबू कतादा अब मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, कोई जवाब नहीं। फिर देख कह रहे हैं, 3 मरतबा पूछा, कोई जवाब नहीं। और हजरत अबू कतादा ने कह दिया है जो नबी ने कहा है उसी पर अमल होगा, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है कि जो बात नबी ने कह दी है उस पर अमल पहले होगा, चाहे वो दोस्त की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे वो घर वालों की कुर्बानी देनी पड़े। ये है इश्क रसूल, यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। और जब मोहब्बत होती है, जब ताल्लुक होता है, और जब दिल के अंदर एक गुदास होती है, तो फिर उसके बाद इंसान इताअत करता है, इताअत करता है फिर उसके बाद। और ऐसी इताअत करके बताता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बदर के मौके पर जब निकले हैं, तो सहाबाए किराम से पूछ रहे हैं रास्ते में कि क्या करना चाहिए। यानी हम काफिले को रोकने के लिए निकले हैं अबू सुफियान के, दूसरी तरफ मक्का वाले 1000 का लश्कर लेकर आ गए, तो हम उस काफिले को रोक नहीं पाए, तो क्या हम वापस मदीना चले जाएं, या वो 1000 का लश्कर आ रहा है उनके साथ सामने पहुंचना है और उनसे लड़ना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, हुजूर आपका जैसा हुक्म, हम तैयार है आपके साथ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, हुजूर हम आपके साथ चलने तैयार है। मिक़दाद बिन अस्वद खड़े हो गए, हुजूर हम मूसा के साथी की तरह नहीं है कि जो यूं कहेंगे फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप जाइए और आपका रब जाके दोनों लड़ो है मूसा, हम तो यहाँ बैठे हैं बस आराम से, जब जीत हो जावे तो आके हमें सुना देना। हम ऐसे नहीं है हुजूर, हम आपके साथ में आगे से भी लड़ेंगे, पीछे से भी लड़ेंगे, आप जैसे कहेंगे। हुजूर कह रहे कोई और बोले। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु जो मदीना के सरदारों में से थे, वो समझ गए कि हुजूर दरअसल हमसे कहलवाना चाह रहे हैं। इसलिए कि क्या हुआ था कि मदीनतुल मुनव्वरा में जब हुजूर तशरीफ लाए, तो मदीना वालों ने हुजूर से ये कहा था कि हुजूर हम आपका भरपूर मदद करेंगे मदीना में, लेकिन ये बात नहीं हुई थी कि मदीना के बाहर अगर हो गया तो क्या होगा। और बदर मदीना से तकरीबन 125-150 किलोमीटर दूर वहां जाना है, तो वहां ये अंसारी मदीना के सहाबा साथ देंगे या नहीं, हुजूर अंसारी से पूछना चाह रहे थे। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु खड़े होकर तकरीर करते हैं कि हुजूर आप हमें कह देंगे कि समंदरों में छलांग लगा लेवे, हम कूद पड़ेंगे। आप हमें कहेंगे पहाड़ों पर से कूद जाना है, हम कूद पड़ेंगे। आप हमें कहेंगे यमन का इलाका है जो मदीना से बहुत दूर है, बरके गमात जिसका नाम है, वहां तक जाना है, हुजूर हम आपसे पूछेंगे भी नहीं, आपकी इताअत पर चले जाएंगे। हुजूर फरमाते अलआन क़र्रत ऐनी,
अब मेरी आंखें ठंडी हो गई और हुजूर मुस्कुराने लगे। दरअसल अंसारी सहाबा से पूछना चाह रहे थे हुजूर। खुलासा ये है, जब इंसान के दिल में मोहब्बत होती है फिर सामने वाला जैसा बोलता है उसके मुताबिक इंसान कर जाता है। इसलिए नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क अपने दिल में पैदा करें। और वो कैसे होगा? सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, हुजूर पर कसरत से दुरूद भेजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़िए। हमें आजकल मोबाइल पर सीरियल देखने से, शॉर्ट्स पर टाइम जाया करने से, रील्स पर टाइम जाया करने से फुर्सत ही नहीं है। कहाँ हम फिर नबी की सीरत को पढ़ेंगे? कहाँ हम नबी की जिंदगी को फिर हम पढ़ेंगे? हमारा वक्त इसी के अंदर बर्बाद हो रहा है। इस दौर का यूं समझ लीजिए, जहां बहुत अच्छा आला है इस्तेमाल करने का, वहीं पर इसने बहुत सारी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद किया है। हकीकत में अल्लाह के नबी की मोहब्बत को दिल में पैदा करिए। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कुरान का खुलासा सुनना चाहते हो तो नबी को राजी करो इताअत के जरिए से। हुजूर की एक एक इताअत हमारे दिल में होनी चाहिए। अरे हम तलाश करें सुन्नतों को हुजूर की। अच्छा, हुजूर की इताअत का मतलब जो बातें मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस बात का हुक्म नबी हमें दे देवे उस पर अमल कर लेना, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। हमारा हाल क्या है? दो लोगों के दरमियान में झगड़ा है, वरासत का मसला है। दो दोस्तों के दरमियान में झगड़ा है। किसी और मसले के अंदर अगर हम बैठे हुए हैं, हमारे पास सबसे बड़ी दलील ये होती है, मुफ्ती साहब आपकी सब बात ठीक है पर ये आदमी इसके लायक नहीं है। ये हमारा हाल है। तो कुरान फिर किसके लिए नाजिल हुआ है? कुरान किसको मुखातब कर रहा है? कुरान किसको कह रहा है कि ये अमल? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह इतनी प्यार से इस आयत में अपने नबी की कसम खा रहे हैं, फला व रब्बिक, आपके रब की कसम। ए नबी, ये लोग उस वक्त तक पक्के मुसलमान हो नहीं सकते जब तक कि अपनी जिंदगी में अमल के लिए अल्लाह के रसूल की बातों को और हुजूर के पैगाम को अपने सामने न रखे। आज हमारे मसाइल कौन हल कर रहा है? कोर्ट हल कर रही है, वकला हल कर रहे हैं, अदालतों से हल हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन से हल हो रहे हैं। हमारे लिए तो कुरान बेहतरीन था। हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक सदर थे। अभी ये जो वक्फ के ताल्लुक से जो मसाइल चल रहे हैं, यूसीसी के ताल्लुक से जो मसाइल चल रहे हैं, कभी तलाक का कोई मसला हमारे सामने आता है, देखिए एक सबसे अहम बात, मुझे मेरा मसला कुरान से हल करना है, मैं खुद अपना मसला अपने कुरान से हल करना चाहता हूं, मैं खुद कुरान पर अमल करना चाहता हूं, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने मसले को ले जाता हूं कहीं और, तब जाकर फिर दखल अंदाजी की गुंजाइश होती है। जाहिर सी बात है, मैं अपना मसला, मेरा झगड़ा हो गया है, मेरा किसी के साथ मसला हो गया है, मैं अपने मसले को कुरान से अगर हल करना चाह रहा हूं तो मुझे कौन है? मुझे अगर कुरान की आयत पर अमल करना है, मुझे अगर तलाक के मसले को कुरान से समझना है, मुझे अगर अपने निजी मसाइल को हदीस से समझना है, तो मैं तो आजाद हूं इस पर अमल करने में। लेकिन अगर मुझे अमल इस पर करना ही नहीं है, नहीं आपकी बात सब ठीक है लेकिन उसको तो मैं बता दूंगा, उसको तो मैं बता दूंगा, ये हमारे जुमले होते हैं आम तौर पर। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर फरमाया है। तो इसलिए जरूरत इस चीज की है कि नबी की इताअत, और नबी की इताअत हमारी पूरी जिंदगी में आनी चाहिए। अक्सर नौजवान है, उनकी खिदमत में एक बात मैं जरूर कहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाना चाहते हैं, हम अपने चेहरों पर दाढ़ियों को सजा लें। बहुत बड़ी सुन्नत है ये हुजूर की।
मैं एक बात गौर कर रहा था, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग वो किसी एक्टर की तरह नज़र आते हैं, किसी फलाने अदाकार की तरह नज़र आते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको अपने यहाँ किसी फंक्शन में बुला लेते हैं, कोई दुकान के ओपनिंग के, क्यों इसका चेहरा जो है ना वो फलाने एक्टर की तरह है, और वो आता है ओपनिंग के लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लेकर जाता है। उसमें कोई खास सलाहियत नहीं है, लेकिन इसका चेहरा उसके जैसा है, इस वजह से लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, इस वजह से लोग उसको देख भी रहे हैं। जब एक दुनियावी आदमी की शक्ल शबाहत हो जाने की वजह से उस आदमी ने अपनी दुनिया के इतने मसले हल कर लिए हैं, जब नबी की शक्ल शबाहत हमारी जिंदगी में आ जाएगी, हमारी दुनिया के मसले तो हल होंगे, उससे सबसे बड़ा मसला हमारी आखिरत का मसला हल हो जाएगा। अगर दाढ़ी के रखने से चेहरा बदनुमा होता, अगर दाढ़ी के रखने से चेहरा बदनुमा होता, तो ये दाढ़ी कभी मेरे आका की सुन्नत भी नहीं होती। हकीकी बात यह है, इताअत रसूल बहुत ज़रूरी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। एक सहाबी है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, ये हुजूर, अच्छा ज़ैद बिन हारिसा, कुरान में एक ही सहाबी का नाम आया है, एक ही सहाबी का नाम आया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का तज़किरा आया है, लेकिन सानियस नैनी इज़ हुमा फिल गार के ज़रिए से, साहिबुर रसूल के ज़रिए से आया है, उलुल फज़ल के ज़रिए से आया है। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम नहीं, उनका लक़ब आया है, फजीलत वाले, नबी के साथी, वो 2 में से दूसरे, ये लक़ब। लेकिन एक ही सहाबी का नाम कुरान में आया है, और वो है हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु। 22वां पारा, दूसरे ही पेज पर नाम आता है, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा, कि जब असल में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह हुआ था, एक सहाबिया से हुआ था, उनके दरमियान में कोई बात पर मसला नहीं बन पाया, तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको तलाक दे दी। अच्छा, उनकी इद्दत पूरी हो गई, अल्लाह की तरफ से हज़रत ज़ैनब से निकाह हुआ था, तो अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है कि हुजूर आप ज़ैनब से निकाह कर लीजिए। अब देखिए, अरब कल्चर और अरब मुआशरा जो था, उस मुआशरे में हजरत ज़ैद को यूं कहा जाता था ज़ैद बिन मोहम्मद, यानी अल्लाह के नबी के जो बेटे हैं वो ज़ैद है। हालांकि सगे बेटे नहीं थे, मुतबन्ना थे, एडॉप्टेबल थे, ले पालक थे, हुजूर ने उनको अपनी मोहब्बत में अपने पास रखा था, लेकिन उन्होंने उनको तलाक दी, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अरब के लोग, ये जो मुआशरा है, कहीं ये लोग ताना देने न लग जावे कि हुजूर नऊज़ु बिल्लाह अपनी बहू के साथ निकाह कर रहे हैं। हालांकि वो तो गैर में कोई मसला भी नहीं था निकाह का, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ये किस्सा जिक्र फरमाया है कि जब हजरत ज़ैद ने अपनी बीवी हजरत ज़ैनब को फारिग कर दिया, उनके दरमियान में तलाक हो गई, अल्लाह फरमाते हैं हुजूर ज़व्वजनाकहा, हमने आपका निकाह कर दिया, आपका निकाह हो गया। अब कोई गवाह की जमीन में जरूरत नहीं है, कोई वकील की जरूरत नहीं है, आसमान पर हमने ये निकाह आपका पढ़ा दिया। इसलिए कभी कभी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा बतौर फ़ख्र के फरमाया करती थी, दूसरी अपनी सौकनों से, दूसरी अज़वाज मुतहरात से, दूसरी औरतों से कि औरतों तुम्हारा निकाह तो जमीन पर हुआ होगा, मेरा निकाह तो आसमान पर हुआ है, तुम्हारे निकाह तो जमीन पर होंगे, मेरा निकाह के गवाह तो अल्लाह खुद है, मेरा निकाह तो अल्लाह ने खुद पढ़ाया है, कुरान में मौजूद है। अच्छा, एक और बात मुझे इस वाक़ये से ये जहन में आती है, सहाबा के दौर में जो तलाक के जो मसाइल थे वो बहुत आसान थे, वो शरीयत पर अमल करने वाले थे। आज अल्लाह माफ फरमावे, सबसे पहले तो इस चीज की जरूरत है, घर के माहौल को दीनदार बनाने की जरूरत है। एक बेटी को यह सिखाने की जरूरत है कि तेरा घर वही घर है। एक बेटी को यह सिखाने की, असल में अभी क्या हो गया है मसला कि हमने अपने दीन को नहीं पढ़ा,
तो वो कोई भी आदमी किसी भी तरह की रील्स बनाकर हमें समझा देता है तो हाँ हाँ ये औरत के हक में इसने आवाज उठाई है और बराबर इसने बोला है, मर्दों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हमने दीन पढ़ा ही नहीं है, शरीयत को हमने समझा ही नहीं है। जरूरत इस चीज की है, बेटी को जहां दीन समझाने की जरूरत है वहीं पर बेटे को भी दीन समझाने की जरूरत है कि घर जो चलते हैं, घर जो निभते हैं वो अच्छे अखलाक के जरिए से। दोनों को इस चीज की जरूरत है, दोनों इसी तरीके पर। और अल्लाह न करे कभी अगर इख्तिलाफ की नौबत आ जावे तो सबसे पहले आपस में बैठकर अपने मसाइल को हल करे। और अगर मसाइल फिर भी हल नहीं होते हैं तो अल्लाह ने तलाक का रास्ता इमरजेंसी एग्जिट के तौर पर रखा है। इमारतें जो बनती है तो उसमें तो एक मेन सीढ़ी होती है, एक लिफ्ट होती है और एक जगह पर लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट, कि कभी अचानक फायर हो, कोई मसला हो तो यहां से आप बाहर निकल सकते हैं। इख्तिलाफ हमेशा की अदावतें बढ़ाने से बेहतर ये है इमरजेंसी एग्जिट के जरिए से एक मर्तबा बोलकर बाहर निकल जावे, पूरी जिंदगी का सुकून हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि फिर पूरी जिंदगी की अदावतें हो जाया करती है। हमने ये समझ लिया है हदीस के इस्लाही मज़ामिन, हजरत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी अदामल्लाहु फ़ुयूज़हुमुल आलिया हजरत एक जगह पर लिखते हैं कि तलाक के मसाइल को बतलाते हुए वहां पर नोट करके लिखते हैं, और बाकायदा उस किताब में वही जुमला बड़े अक्षर से लिखा हुआ है। और वहां ये लिखा है कि भाइयों, एक मर्तबा बोलने से भी हो जाती है, एक मर्तबा भी अगर कहेंगे तो मसला हल हो जाएगा। 3 मर्तबा की जरूरत नहीं है, 3 मर्तबा से आगे के तमाम रास्ते फिर इंसान के लिए बंद हो जाते हैं। फिर इंसान हराम रास्ते तलाश करता है, हराम रास्ते। फिर अल्लाह माफ करे, फिर हलाले के फिर वो मसाइल पूछता है। शरीयत में नहीं है कोई भी हलाला वलाला, जो हम समझते हैं ना प्री प्लानिंग, ये जिना है, जिना बदतरीन जिना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, लाअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु, हलाला करने वाले पर भी लानत, जिसके लिए किया गया उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत उतरेगी। ये मसाइल पेश आते हैं, फिर लोग इन चीजों की तरफ जाते हैं। ये नहीं कि पहले से हम अपनी शरीयत को देख ले। खैर, मैं तो ये सुना रहा था, जब इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, हुजूर का निकाह हो गया है और हजरत ज़ैनब बिन, तो ये जो ज़ैद बिन मोहम्मद थे, इनको पूरे मुआशरे के अंदर ज़ैद बिन मोहम्मद यानी हुजूर के बेटे यही कहा जाता था। दरअसल इनकी जो तारीख है, एक जगह एक काफले को किसी ने लूटा, ये बच्चे थे, इनको लेकर आ गए और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, जो उस वक्त की बड़ी मालदार औरत थी, उनको बेच दिया। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा निकाह करके हुजूर के यहाँ पर आई तो उन्होंने हुजूर को हजरत ज़ैद को गिफ्ट कर दिया, हदिया दे दिया। हुजूर के यहाँ पर हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु रहते थे। एक दिन कोई काफिला यहाँ से गुजरा और किसी ने खबर दी इनके बाप को, इनके चचा को, घर वालों को, भाई ज़ैद तो वहां पर और मदीनतुल मुनव्वरा में और उस जगह पर ज़ैद तो रह रहे हैं। चचा एड्रेस पूछते हुए, बाप और बड़े भाई एड्रेस पूछते हुए पहुंचे। जैसे ही हजरत ज़ैद को देखा, गले लग गए, मोहब्बत की बातें हुई और एक बोरा भर के पैसे लेकर आए थे, क्योंकि उस जमाने के अंदर तो ये था, गुलामी से छुड़वाने के लिए जरूरत ये पड़ती थी कि आप पैसे दे दीजिए और वो छुड़वा लीजिए वहां से। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे माल की वजह से 2 मरतबा लुटाने के ऊपर बड़ी खुशी हुई है। एक वो मौका था जब मैंने बिलाल के ऊपर अपना माल लुटाया है। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खर्च किया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को जो तकलीफें गुजर रही थी, और उतबा के जब वो गुलाम थे और बड़ा मारा करता था, तो उसके पास आकर कहने लगे, हजरत अबू बकर तू इसको आजाद कर दे। कहा कि कीमत बहुत लगेगी। कहा एक बोरा भर के इतने दिरहम दूंगा, और मेरे पास वो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास एक गुलाम था और ऐसा जबरदस्त, वो अकेला 10 के बराबर काम करता था। कहा वो भी तुझे दे दूंगा। तो उतबा तो पागल हो गया कि अबू बकर क्या हुआ, इतना सारा दे रहा है। और वो ये समझ रहे थे कि अबू बकर दरअसल इसको कुछ समझ उमझ पड़ती नहीं है, सौदा औदा करते इसको आता है नहीं है, प्रॉफिट के अंदर माल मिला है तो लेके रख दो, चाहे सामने वाले का कुछ भी हो जाए। आज हमारे हालात ये हो गए हैं
कि बस कोई भी चीज मिली, सामने वाला मजबूरी में, हालांकि उसकी मजबूरी का पूरा फायदा हम उठा लेते। हुजूर की सीरत ये नहीं थी। हुजूर खैर खा थे अपनी उम्मत के लिए। सहाबा अपने भाइयों के मुतालिक सोचने वाले थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो ला कर दिया, अच्छा फिर भी उसको यकीन नहीं हो रहा है, इतना सारा माल भी मिल गया और वो जो गुलाम 10 के बराबर वो भी मिल रहा है। अबू बकर सिद्दीक से पूछा, भाई तूने ऐसा किया क्यों, मुझे ये तो बता, तुझे नहीं लगता कि घाटे का और नुकसान का सौदा किया? कहा तेरे समझ में नहीं आने वाली है ये बात, जहां सौदा हुआ है वहां से बहुत कीमती चीज मिलने वाली है। सहाबा की निगाहें हमेशा आसमानों के ऊपर होती थी। जिंदगी में हम भी कुछ मामला करें, कभी कोई किसी की हेल्प करे, मदद करे, नमाजें पढ़े, कोई खैर का काम करे, दुनिया के मुतालिक न सोचे, हमारी निगाह आखिरत की तरफ। वरना हमारा हाल ये, किसी की हेल्प कर दी, किसी की मदद कर दी, किसी रिश्तेदार का कोई ताउन कर दिया और जरा उसकी तरफ से कोई तुंदी और तुरशी और कोई ऐसा नागवार बात सुनने को मिली तो फौरन मन्नान बन जाते हैं, एहसान जतलाते हैं। अरे इसको तो इतना करा, इसकी आंख में जरा भी शर्म नहीं है। तो फिर आंख की शर्म के लिए आपने किया है, ये बात आपने अल्लाह के लिए नहीं की, आप भूल जाइए फिर इसके सवाब को। सहाबा की निगाहें वहां देखती थी, सहाबा की नजरें वहां पहुंचती थी। खैर, तो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद वो बोरा लेकर आए, वो पैसे लेकर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की कि हुजूर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ज़ैद को हमारे हवाले कर दीजिए, इसकी माँ इसको देखने के लिए तरस गई है, हमारा रो रो कर बुरा हाल हो गया है, हमारे कलेजे का टुकड़ा आज हमें मिला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ज़ैद खुद जाना चाहे तो मुझे कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं है। तो वो भाई और चचा और वालिद कहने लगे, बड़े मजे हो गए, कोई मसला ही नहीं है। हजरत ज़ैद के पास गए, चलो बेटा घर जाना है। अब्बा से कहने, अब्बा कौन सा घर? अब्बा मैं नहीं आने वाला हूँ घर। कहा कि बेटा ये गुलामी की जिंदगी, मैं तो हुजूर के पास ही रहूंगा। कहा बेटा आजादी की जिंदगी आपको। और वो जो दौर था, अभी देखिए ना, जाहिर सी बात है, अगर कोई जेल में रहता हो उसको कहा जाए कि भाई बाहर आ, और बाहर की जिंदगी तो उसके लिए कितनी कीमती है। पूछे उन लोगों से जो जेलों के अंदर बंदी क्या गुजर रही है, सिर्फ धूप देख रहे हैं, छांव देख रहे हैं, कैलेंडर तारीख के घूम रहे हैं और उनकी जिंदगियां गुजर रही है। इसीलिए कहते हैं कभी ऐसा लगे ना कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया है तो 3 जगहों की जियारत कर लेनी चाहिए। कब्रिस्तान चले जाना चाहिए, अस्पताल चले जाना चाहिए और जेलों की कभी मुलाकातें ले लेनी चाहिए। वो मुफ्ती फारूक साहब ने अभी एक बयान में कहा कि मिजाहिया कि एक शख्स यूं ऐलान कर रहा था, मुझे ऐसा दामाद चाहिए, ऐसा दामाद चाहिए जो कुछ भी ना बोलता हो, खामोशी से सुनता हो, चुपचाप बात करता हो, जो बोले वो हाँ कह देता हो, ऐसा दामाद चाहिए। तो सब ने कहने लगा भाई कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ऐसा तो कोई नहीं मिलने वाला। तो किसी ने कहा कि मैं ले जाता हूँ आपको, ऐसे दामाद की ढिगले पड़े। कहाँ? तो लेके उस जगह के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले गए। कहा देखो ये सारे के सारे ऐसे दामाद है जो न बोलते हैं न सुनते हैं, बिल्कुल खामोशी से बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं, बिल्कुल खामोशी के साथ ये पड़े हुए हैं। तो बतलाने का मकसद यही है अजीज बुजुर्गों, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बार बार ये चीज कही गई कि आप चलिए, लेकिन वो छोड़ने के लिए थे। आखिरी जुमला कहा, अब्बा जी इस आज़ादी से मेरे लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कई दर्जा बेहतर है। ये दरअसल इश्क़ रसूल था। इसलिए दूसरी चीज़ जो हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है, नबी को राज़ी करो इताअत के ज़रिए से। इताअत उस वक्त आएगी ज़िंदगी में जब नबी का इश्क दिल के अंदर पैदा होगा, नबी की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा होगी। एक अजीब जुमला नकल किया है हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इताअत रसूल जियारत रसूल से अफजल है। क्या मतलब इस जुमले का? इताअत रसूल जियारत रसूल से अफजल है। और उसकी दलील में जो वाकिया नकल किया है बड़ा ही जबरदस्त वाकिया। हमने हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का वाकिया बहुत सारी मरतबा सुना है। हजरत उवैस करनी ये वो ताबई गुजरे हैं, हुजूर का जमाना पाया है लेकिन हुजूर के साथ मुलाकात नहीं कर सके। सहाबी बन सकते थे लेकिन सहाबी नहीं बन सके। वजह माँ की खिदमत, माँ की खिदमत की वजह से वो नहीं जा सके।
इसीलिए हुजूर ने उनके बारे में हजरत उमर से कहलवाया था कि उमर उनसे अपनी दुआ करवाना, उनकी दुआएं अल्लाह कबूल करते हैं। खैर, इस वाक्य को लिखकर बतलाया ये गया है, अगर हजरत ओवैसे करनी चाहते तो नबी की जियारत को आ सकते थे, लेकिन जियारत को नहीं आए, बल्कि नबी की जो इताअत, जो माँ के हुकूक अदा करने को जो नबी ने कहे हैं, वो हजरत ओवैसे करनी ने अदा किए। इससे ये बात मालूम होती है असल नबी की इताअत वो अफजल है नबी की जियारत से। हम मदीनतुल मुनव्वरा सुनहरी जालियों के सामने, रोज़े अक़दस के सामने सलातो सलाम पेश करने के लिए पहुंच गए हैं। मस्जिद नबवी में एहतिकाफ हमने कर लिया है। हर साल मैं उम्रा पर उम्रा कर रहा हूँ, जियारत पर जियारत कर रहा हूँ, लेकिन अगर इताअत मेरी जिंदगी में नहीं आई है, नबी का हुक्म मेरी जिंदगी में नहीं आया है, तो कोई हासिल नहीं होगी ऐसी जियारत से जिस जियारत के बाद भी इताअत मेरी जिंदगी में नहीं आ रही है। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मारिफुल कुरान के अंदर कि दरअसल एक मर्तबा वो बैठे और रोने लग गए। हुजूर मुआजहा शरीफ के सामने जाने की बहुत सारों को, हमारे बहुत सारे अकाबिरीन को हिम्मत नहीं होती थी। मुआजहा शरीफ के सामने, यानी हम जहां सलाम पेश करते हैं वहां से जो गुजर कर जो जाली के, क्योंकि वो तसव्वुर है, हुजूर देख रहे हैं, अदब में कहीं कमी हो गई, कोई बदतमीजी हो गई तो पता नहीं अल्लाह हमारे सारे अमाल को जब्त न कर लेवे। तो बहुत सारों को हिम्मत नहीं होती है वहां पर सलाम पेश करते हैं, मस्जिद में कोई एक कोना पकड़ लेते हैं, वहां से सलाम पेश करते हैं। या कभी आले रसूल कोई आ गया, जैसे इनके मुतालिक और कई अकाबिरीन के मुतालिक लिखा है, सिर्फ 2 मरतबा मुआजहा के सामने गए। जिस वक्त आले रसूल सैयद घराने का कोई आया तो उनके साथ जियारत के लिए पहुंच गए कि ये तो आले रसूल है, रसूल जरूर भी जरूर इनकी तरफ नजर मोहब्बत करेंगे। जब वो मोहब्बत की नजर इनकी तरफ पड़ेगी तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं मैं बैठ गया और रोने लग गया कि ऐसा मुआजहा शरीफ के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई, रोने लग गया। रोते रोते आंख लगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि शफी, मुझसे करीब वो नहीं है जो मेरी जियारत के लिए मेरे मज़ार अक़दस पर आ पहुंचा, मुझसे करीब वो है जो दुनिया में कहीं भी रहने वाला हो, लेकिन उसके अंदर मेरी इताअत है तो वो दरअसल मुझसे सबसे ज्यादा करीब है। दूसरा काम ये करना है, नबी की इताअत हमें पैदा करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी और आखिरी बात, उसके बाद बात को मुकम्मल करते हैं, मखलूक को राजी करे खिदमत के जरिए से। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक, जितनी भी मखलूक है, उन तमाम को जो राजी जो करना है वो तमाम के तमाम खिदमत के जरिए से। खिदमत का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि किसी के काम आ जाना। खिदमत का मतलब अच्छे अखलाक भी होते हैं, खिदमत का मतलब अच्छा लहजा भी होता है, खिदमत का मतलब ये भी होता है कि मेरी जात से किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। अभी देखिए, ये 2 मरतबा मेरे पास वो पर्ची आई है, दारुल इफ्ता में मुस्तकिल साथी आकर कहकर गए हैं। 21वीं रात में भी ये मसला पेश आया। यानी हम आ रहे हैं, अल्लाह माफ करे, हम आ रहे हैं एक अच्छी नीयत लेकर, बयान सुनेंगे, नबी की कोई बात होगी, लेकिन हम पार्किंग के अंदर झगड़ा कर रहे हैं किसी के साथ। खास तौर पर वो हजरात जो हमारे लिए मुस्तकिल खड़े हैं, हमारी गाड़ी सीधी लगवा रहे हैं, हमें ये कह रहे भाई आप यहाँ लग दीजिए, हम उनके साथ झगड़ रहे हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है उनके साथ। यानी ये 1 बजे बयान और बाहर इतनी सारी गाड़ियां, कोई मामूली बात है इस दौर के अंदर, और पूरा रोड हमने जाम कर रखा है। इस पर देखिए, हमारी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे, इसमें ये बात भी आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हदीस में फरमाया, एक कांटा भी, यानी रास्ते से एक तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी सदका है, न कि हम खुद तकलीफ देने का किसी को सबब बन जावे। हमने गलत पार्किंग कर दी है, हमने गाड़ी को रख दी है। मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूं इस दौर में, खास तौर पर हमारे अंदर, हकीकी बात है, हमारे अंदर मानने का जज्बा वो खत्म हो गया है। वरना एक दौर था जब हम बच्चे थे, छोटे थे, उस वक्त ये देखा मस्जिद में कोई टिका भी देता था तो अभी आकर लड़ने नहीं जाते थे, नहीं, घर पे भी हाँ बराबर मारा होगा, तूज मस्तियां करता होगा।
हाँ बराबर ये किया होगा, तू ही ऐसा करता होगा। वो एक दौर था कि जिसमें कोई बड़ा कुछ कह देता था तो जवान खामोशी से सुन लेता था। आज किसी जवान को बड़ी उम्र का कोई लड़का, बड़ी बड़ी उम्र के कोई बुजुर्ग कह रहे हैं, उसके सामने हम आंख दिखा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, हमारे छोटों के साथ जो शफकत प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आता है, हमारे बड़ों का इज्जत और इकराम नहीं करता है, हुजूर कहते हैं फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। बहुत कम ऐसी जगह है जिसमें हुजूर ने यूं कहा है कि ये हम में से नहीं है। बहुत कम ऐसी जगह है जिस जगहों में एक ये भी है जो बड़ों की इज्जत नहीं करता है, वो हम में से नहीं है। आज यही मसला हो गया है। बाप को औलाद को कहते हुए डर लग रहा है, ये वो जमाने से हम गुजर रहे कि कुछ देख कह देंगे तो औलाद नाराज ना हो जावे। मैं कई बापों की लिस्ट बता सकता हूं कि ये तमाम के तमाम नाराज अपनी औलाद से है लेकिन नहीं कह पा रहे। वजह इसकी कि औलाद नाराज ना हो जावे, रोटी पानी का मसला हल ना हो जावे बुढ़ापे के अंदर। ये इस दौर में हम गुजर रहे हैं। तो इसलिए हम कहीं भी जावे, देखिए हमारे अखलाक, हमारी बेहतरीन बाहर पार्किंग हो, गुजरने वाले को हमारी जात से तकलीफ न होनी चाहिए। बाहर जो लोग खड़े उनसे पूछ लेवे, वरना आप कहीं पुलिस स्टेशन जाइए, कोई सरकारी जगहों पर जाइए और वहां पर अगर कोई पार्किंग वाला खड़ा है, हमारी हिम्मत होती है वहां रखने को कहा और हम उधर रख के चले जावे, वो गाड़ी उठाकर भी आपको साथ में बाहर कर देगा। जब हम आ रहे हैं कोई अच्छे काम के लिए तो हमारी जात से कोई तकलीफ ना पहुंचे, किसी को कोई हमें कह रहा है तो हम उस पर अमल भी करने वाले बने। तो तीसरी चीज ये है, हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मखलूक को राजी करना है खिदमत के जरिए से, हुस्न अखलाक के जरिए से, अपने अंदर नरमी पैदा करे, नरमी पैदा करे। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी की इतनी बड़ी सिफत जो बयान की है, इतनी बड़ी सिफत वो नरमी है। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ए हुजूर आप अल्लाह की रहमत से बहुत नरम है। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी, अगर आप सख्त मिजाज सख्त दिल के होते, लन फज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ये सहाबा का जो मजमा आपके सामने है ये सारा के सारा आपके पास से चला जाता। इन्फिजाज कहते हैं, एक तो होता है मशौ, वो चल पड़ते आपके पास से। इन्फिजाज कहते हैं देखते ही चेहरा बदलकर तेज भागने लग जाना, उधर तवज्जो ही ना करना, ऐसे वो चले जाते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी जो सिफत है वो नरमी है। हमारे अंदर नरमी हो, हम घर वालों के हक में नर्म हो, हम अपनी औलाद के हक में नर्म हो, हम अपने माँ बाप के सामने नर्म हो, हम अपने रिश्तेदारों के सामने नर्म हो, ये नरमी कल कयामत के दिन। इसीलिए अल्लाह ने सबसे बेहतरीन शक्ल अगर किसी को देनी होती दुनिया में सबसे खूबसूरत, तो वो अल्लाह नरमी को देते हैं, इसलिए कि अल्लाह को नरमी बहुत पसंद है। तो कहने का खुलासा ये तीन बातें हैं, अगर इन तीन चीजों पर हमने अमल कर लिया तो हमारी जिंदगी फिर कामयाब है। सबसे पहली चीज, अल्लाह को हमें राजी करना है इताअत के जरिए से, इबादत के जरिए से, नबी को राजी करना है इताअत के जरिए से, मखलूक को राजी करना है खिदमत और हुस्न अखलाक के जरिए से। और ये आखिरी जो अय्याम चल रहे हैं अच्छे गुजारे। रमज़ान के बाद की ज़िंदगी भी हमारी बेहतरीन गुजरनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रमज़ान गुजर गया तो मेरी नमाजें भी, मेरी इबादतें भी सारी के सारी वो चली गई हो और मैं रमज़ान के बाद नज़र भी नहीं आता हूँ मस्जिद के अंदर न इबादत में। हदीस में है जैसी ज़िंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया है, किसी ने उनसे एक हदीस पूछी। मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ के बाद हदीस की दूसरे नंबर की किताब वो मुस्लिम शरीफ है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कोई हदीस पूछी, उनको उस वक्त जहन में नहीं थी, तो वो हदीस तलाश करने के लिए किताब लेकर, सफहात लेकर, उनकी जो डायरी थी वो लेकर बैठे। अब तलाश कर रहे, पास में खजूर का एक टोकरा रखा हुआ है, खजूर खाते जा रहे और तलाश कर रहे हैं। इतनी ज्यादा खजूर खा ली कि जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ गई और उसी हाल में इंतकाल हुआ। जब लोग उनको देखने के लिए आए, पता चला कि ये इंतकाल हुआ है, जिस हदीस को तलाश किया उसी पर उंगली रखी हुई थी। जैसी जिंदगी नहीं देखते हैं हम, आजकल मस्जिदों में कैमरे लगे हुए तो कभी कहां से कोई वीडियो आ जाती है कि ये आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते वो गिर गया। जब उसकी जिंदगी देखते हैं तो वो मस्जिद में सुबह शाम रहने वाला था, मस्जिद में रहने वाली जिंदगी गुजारी है, तो अल्लाह मस्जिद में मौत अता फरमाएंगे। झूठ, नाफरमानी, गीबत और अगर बाहर की दुनिया की जिंदगी गुजारी है
तो फिर अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। ये मौके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दिन हमें अता फरमाए हैं, इन जितने भी दिन बाकी हैं, इन दिनों की हम कदर करें। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे सबसे पहले हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जो बातें भी कही गई है, और ख़ास तौर पर 29वीं रात में भी जब आप आए, किसी भी जगह, यहाँ नहीं, आप किसी भी मस्जिद में किसी भी जगह जाते हैं, तो ख़ास तौर पर आदाब का ख्याल बहुत रखें। इसलिए हमने इस रमज़ान में आदाब पर ही पूरी बात की है। अदब ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बगैर ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। जिसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, आदाब नहीं है, तो उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। फिर करेंगे इंशाअल्लाह इसका ख्याल। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुह फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुह वफ़अल बिना मा अंता अहलुह फ़इन्नका अहलुत तक़वा वल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बि हब लि मिनस सालिहीन, रब्बि हब लि मिनस सालिहीन। अल्लाहुम्मा नक्किना ख़तायाना कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा बाइद बैनना व बैन ख़तायाना कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन। अंत रब्बुल मुस्तदअफ़ीन व अंत रब्बी इला मन तकिलुनी इला बईदिन यतजहमुनी अम इला अदुव्विन मल्लक्तहु अमरी इल्लम यकुन बिका ग़ज़बुन अलय्या फला उबाली गैर अन्न आफ़ियतक हिय अवसअ ली। अऊज़ु बिनूरि वजहिक अल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात व सलुह अलैहि अम्रुद दुनिया वल आख़िरह मिन अन यंज़िल बिया ग़ज़बुक औ यहिल्ल अलय्या सख़तुक लकल उतबा हत्ता तरज़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन। इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। अल्लाह हमारे कसूरों को माफ़ फरमा। अल्लाह बहुत आपको नाराज़ करने वाली ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह आपने नेमतों की इंतहा कर दी, लेकिन या अल्लाह हम बड़े नाशुक्रे निकले हैं। अल्लाह आपने इतनी सारी नेमतें हम पर बारिशों की तरह बरसाई है। जिस्म हमारा सही सालिम, आंखें हमारी ठीक देख रही है, ज़बान हमारी बोल रही है, घर की छत से नवाजा है, औलाद की नेमतों से नवाजा है। अल्लाह हमारी नज़र हमेशा किसी नेमत के न होने पर ही गई जो आपने नवाजा, कभी उसकी तरफ हमने नहीं देखा है। अल्लाह हम बड़े नाशुक्रे हैं। अल्लाह हमें शुक्रगुजारी की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह आप तो बहुत बड़े बादशाह है। अल्लाह आप तो वराउल वरा है। अल्लाह आप तो नुक्ता नवाज है, थोड़े पर बहुत अता करते हैं। अल्लाह आप गनी है, हम फ़कीर है। आप बादशाह है, हम रियाया है। आप बहुत बड़े हैं, अल्लाह हम तो छोटे से ज़र्रे हैं। अल्लाह आप मालिकुल मुल्क है, हम फ़कीर है। अल्लाह आप तो तमाम कायनात के मालिक है। अल्लाह हम तो इसमें से कोई भी इख्तियार नहीं रखते हैं। हमारी तो अगर पेशाब बंद हो जावे तो हम तो उसको निकालने पर भी कादिर नहीं है। हमारी तो कोई परेशानी अटक जावे तो हम तो उसको दूर करने पर भी कादिर नहीं है। कादिर मुतलक तो सिर्फ आपकी ज़ात है। अल्लाह आप ही ज़मीन और आसमान के तन्हा बादशाह है। आप ही पूरी कायनात के तन्हा परवरदिगार है। आप ही ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। आप ही ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारे से लगाया था। आप ही ने हूद अलैहिस्सलाम की कौम के सामने मदद फरमाई थी। आप ही ने सालेह अलैहिस्सलाम को कौम से नजात अता फरमाई थी। आप ही ने शोएब अलैहिस्सलाम को लोगों के ताने से बचाया था। आप ही ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं में हिफाजत फरमाई थी। आपकी तारीफ़ अल्लाह ख़त्म नहीं हो सकती है। पूरे समंदर को अगर हम सियाही बना लेवे, दुनिया के सारे दरख्तों को हम कलम बना लेवे, अगर आपकी तारीफ लिखना चाहे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी।
आपकी तारीफ ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह आप तो वो परवरदिगार है। अल्लाह हम आपको आज ये रात में, मुबारक रात में मनाने के लिए बैठे हैं। अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाइए। अल्लाह आप मान जाइए। अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाइए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब यहाँ इकरार करते हैं गुनाह किए हैं हमसे, नाफरमानियाँ हुई हैं हमसे, नज़रों ने गलत देखा है, जुबानों ने धोखे दिए हैं, हाथ गलत चले हैं, पैर नाफरमानियों की तरफ गए हैं। हम इकरार करते हैं अल्लाह हम कोई नहीं दंदना रहे, अल्लाह हम नहीं तकब्बुर कर रहे, अल्लाह हम इकरार कर रहे हैं, हम अपनी जुबानों से इकरार कर रहे हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह आप अपनी रहीमी, आप अपनी करीमी हमारे ऊपर डाल दीजिए। अल्लाह आपने आज तक सत्तारी का मामला किया है, वरना अगर हमारी गुनाहों की फाइल लोगों के सामने खोल दी जावे, कोई हमें बात करने के लिए तैयार ना हो, कोई हमारी तरफ देखने के लिए तैयार ना हो। अल्लाह जूतों से लोग हमें मारेंगे कि अल्लाह ये बड़ा ही दिनों के अंदर बहुत बड़ी फरमाबरदारियों के दावे करता था, लेकिन ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा नाफरमान था। अल्लाह आप हमारी इज्जतों की लाज रख लीजिए। जो सत्तारी की चादर आपने हमारे ऊपर डाली है, अल्लाह कयामत के दिन भी इस सत्तारी की चादर को हमारे ऊपर फैला देना। अल्लाह हम में से आज किसी को भी महरूम न फरमाइए। हमारे माँ बाप को बख्श दीजिए, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार पूरी उम्मत को माफ फरमा दीजिए। उम्मत बड़ी परेशान है, बड़े हालात से गुजर रही है। अल्लाह कितने लोगों ने आज दुआओं के लिए कहा है, कोई बीमार है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो चुका है, कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है। अल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए तो कोई भी परेशानी का मसला ही नहीं है। आप चाहें तो आपके लिए तो सिर्फ कहना काफी हो जाता है। अल्लाह आप तो हर चीज के करने पर कादिर हैं। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए। जो बच्चियां बेरिश्तों की वजह से बैठी हुई हैं, अच्छे नेक जोड़ों का इंतजाम फरमा दीजिए। जिनकी औलादे नाफरमान हैं, माँ बाप की आंखों की उनको ठंडक बना दीजिए। अल्लाह जो जिस लाइन से परेशान है, अल्लाह खुसूसी तौर पर अल्लाह ये जितने भी हमारे भाई हैं, अल्लाह कारोबार की तकलीफ की वजह से परेशान है, रात में घर जा रहे हैं, सुकून और चैन नहीं आ रहा है, पता नहीं कारोबार का बनेगा क्या। दोस्तों की मजलिस में गुफ्तगू सिर्फ कारोबार के ताल्लुक से, पता नहीं अल्लाह की तरफ से कब खैर के फैसले होंगे। मसला हमारा है अल्लाह, दरअसल हम आपके नाफरमान हुए तो थोड़ा सा आपने हमारे लिए बटन दबाया है। मेरे बंदो मेरी तरफ रुजू भी करो। अल्लाह हमने सारी कोशिशें कर ली, किसी ने कहा इसके पास जाने से काम बनेगा, हमने कोशिशें की अल्लाह। किसी ने कहा यहाँ जाने से मसला हल होगा, वहां भी चले गए अल्लाह। किसी ने कहा ये करने से मसला हल हो जाएगा, वो सब कुछ कर लिया। लेकिन या अल्लाह हम ये तो भूल गए कि सबके दिल तो आपके हाथ में है। अल्लाह हमने तो कभी आपको मनाने की कोशिशें भी नहीं की है, आपके सामने हम रोए भी नहीं है, आपको वैसा मनाया भी नहीं है कि अगर अल्लाह को मना लिया तो सारे मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। अयाज को एक मर्तबा महमूद ने कहा था, महल में ऐलान किया, जिसको जो चीज पसंद हो उस पर हाथ रख लो, आज के दिन वो चीज उसकी हो जाएगी। किसी ने सोने पर, किसी ने हीरे पर, किसी ने जवाहरात पर हाथ रखे, अयाज ने तो महमूद ही के सर पर हाथ रख दिया। जब बादशाह मेरा तो सब कुछ मेरा, जब मैंने अल्लाह को मना लिया तो मेरा अल्लाह मेरे सारे काम आसान कर देगा। अल्लाह हमारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत देर से आपके पास हम अपनी फाइल को लेकर आए हैं, अभी तक हमारी फाइल बहुत सारी जगहों पर घूम चुकी है, अब ये सही जगह पर हम पेश करने के लिए आए हैं। अल्लाह इन सबों ने ये सब अपनी जबान से आपको कहना चाहते हैं, लेकिन किसी भी अफसर के सामने जब पहुंचते हैं, बात वकील दलील एक ही आदमी रखता है, गुफ्तगू एक ही आदमी करता है, बोलता एक ही आदमी है, वो सबकी तरफ से तर्जमान होता है। अल्लाह इन सब ने मुझे तर्जमान बनाकर आपके सामने पेश किया है। अल्लाह इनके लिए आसानी के मसले पेश फरमा दीजिए, कारोबार के खुलने के बेहद और जल्दी से रास्ते खोल दीजिए। अल्लाह जितनी भी रुकावटें हैं सबको दूर फरमा दीजिए। बहुत सारे इसकी वजह से नाउम्मीदी का शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हालात की वजह से परेशान हैं, बहुत सारे लोग ज़कात निकालने से महरूम हो गए हैं, बहुत सारे लोग तंगी और तुर्शी का शिकार हो गए हैं। आपके लिए तो कोई मसला नहीं है अल्लाह, आपके लिए कोई मसला नहीं है अल्लाह।
आप सब के लिए रोजी के मसले को हल फरमा दीजिए, आसान फरमा दीजिए। हाँ अल्लाह, हम आज की रात में जहां आपके सामने फाइल रख रहे हैं, जहां आपको मना रहे हैं, हम आपको ये गारंटी भी देते हैं, हम आपसे ये वादा भी करते हैं, हम कारोबार में डंडी नहीं मारेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सूद से बचेंगे, कारोबार में हर वो चीज जिससे आपने हमें रोका है हम उस सब से रुकेंगे। अल्लाह, हम अपनी ज़कातों को बहुत इत्मीनान से, गौर फिक्र से, तहकीक से निकालेंगे। अल्लाह, हम ये सब चीजों का अज़म कर रहे हैं। अल्लाह, अब हमारे मसले को अब आप आसान फरमा दीजिए। अल्लाह, आप आसान फरमा दिए। आपके करने से होता है। दुनिया के किसी भी आदमी ने कितने भी वादे कर लिए हो, किसी से कुछ नहीं होता है। अल्लाह, आपके नबी ने फरमाया, अल्लाह आप खुद फरमाते हैं, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व रतबकुम व याबिसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम व उनसाकुम क़ामू फी सईदिन वाहिदिन फसअलूनी फअअतैतु कुल्ल इंसानिन मसअला। सब के सब पूरी कायनात खड़ी हो जावे, अल्लाह ये मसला कोई मसला नहीं आपके लिए। आपने तो पूरी कायनात को कहा है, सब खड़े हो जाओ, सब मांगो, अपनी जबान में मांगो। पिछले चले गए उनको ले आओ, जिन्नातों को ले आओ, जानवरों को ले आओ, अगले आने वाले हैं उनको भी ले आओ। सब के सब अपनी अपनी जबान से मांगो, मैं सबको दे दूंगा। मेरे खजाने में सुई के ऊपर पानी का जो कतरा आता है उतनी भी कमी नहीं होगी, इसलिए कि सारे खजानों का मालिक मैं हूं। ओ खजानों के मालिक, ओ खजानों के परवरदिगार, ओ वो अल्लाह जिससे जब हुजूर ने मांगा था फरिश्तों के जरिए से मदद आपने कर दी। अल्लाह, हम तो वो दौर के नहीं हैं, अल्लाह हम इतने नेक नहीं हैं, लेकिन तेरे नबी के हम उम्मती है, तेरे नबी के हम नाम लेवा है। अल्लाह, इसी पर हमारी लाज रख लीजिए। अल्लाह, हमारे सारे मसलों को आसान फरमा दीजिए। अल्लाह, जितने लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है सब की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। खुसूसी तौर पर हमारे वो भाई जो जेलों में बंद हैं, उनकी बाइज्जत रिहाई की शक्ल सूरतें पैदा फरमा दीजिए। बहुत सारे अल्लाह इसमें वो भी होंगे, बहुत सारे वो भी होंगे, उनके ऐसे मसले हैं। बहुत सारों ने कह दिया, मुफ्ती साहब ये दुआ कर देना, किसी बुजुर्ग से कह दिया हजरत ये दुआ कर देना। बहुत सारे मसाइल वो होते हैं जो इंसान जबान से कहता नहीं है, लेकिन वो कहता है अल्लाह इस दुआ में मेरी तू वो बात भी सुन ले, मैं सिर्फ तुझे ही बता सकता हूँ। मुझे हमें मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वो गुनहगार याद आता है, दिल में कहता है अल्लाह सुन ले। अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, मूसा जिसकी वजह से बारिश रुकी थी उसी की वजह से बरसा रहा हूँ, दिल में सिर्फ उसने मांगा है, मैं परवरदिगार तो दिलों को सुनने वाला हूँ। अल्लाह, ये दिलों की आहें, ये दिलों की पुकार, वो नौजवान इसमें मौजूद है जिनकी जवानी का एक कतरा जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। वो मासूम बच्चे मौजूद है जिनके गुनाहों के रजिस्टर खुले भी नहीं है। वो बूढ़े मौजूद है जिसने इस्लाम के अंदर अपनी पूरी जवानी को गुजार दिया है। अल्लाह, इतना प्यारा मजमा लेकर आपके सामने आए हैं। अल्लाह, हमारी पुकारों को आप सुन लीजिए ना। अल्लाह, हमारी पुकार पर आप लब्बैक कह दीजिए ना। अल्लाह, इस रात के सन्नाटे में अल्लाह कितनी मुबारक रात है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रमजान के अंदर जुमा की रात 27वीं रात अगर हो गई, इम्कान है कि वो शब कदर होगी। अल्लाह, आज 27वीं शब है, रमजान भी है, जुमा की रात भी है। इतनी मुबारक चीजों को लेकर, इतनी मुबारक निस्बतों को लेकर आपके सामने बैठे हैं। अल्लाह, हमारी दिलों को सुन लीजिए, हमारी पुकारों को आप सुन लीजिए। खुसूसी तौर पर अहले फिलिस्तीन की आप हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह, उनकी मदद आप फरमा दीजिए। अल्लाह, उनके साथ अपनी शान रहीमी का मामला फरमा दीजिए। हम तो बड़ी आसानी के साथ, अल्लाह फिर भी तेरा एहसान है हमारी छतें महफूज है, अल्लाह तेरा एहसान है हमारे निवाले महफूज है, अल्लाह तेरा एहसान है हमारी जिंदगी, हमारे कपड़े महफूज है। वहां पता नहीं है सुबह क्या है, शाम को क्या है, खाना है नहीं है, अरे जिंदगी है नहीं है। अल्लाह, इतनी नेमतों से आपने नवाजा है, फिर भी आपके नाशुक्रे हैं। अल्लाह, उन लोगों की आप मदद फरमा दीजिए।
अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत फरमा लीजिए, अल्लाह उनके सब्र का बेहतरीन बदल उन्हें अता फरमा दीजिए, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा दीजिए, अल्लाह हम सब को भी सब्र जमील अता फरमा दीजिए, अल्लाह हम सब को अल्लाह अपनी शान शान मग़फ़िरत और रहमत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे घर वालों की, हमारी औलाद की, हमारे बाल बच्चों की अल्लाह बेहतरीन तरबियत आप फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी औलादों को किसी के हाथ में पढ़ने से हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह इनको अकायद हक्का नसीब फरमा दीजिए, इनको सीरत व किरदार से मालामाल कर दीजिए, इनको हज़रत उस्मान की हया नसीब फरमा दीजिए, हज़रत अली का इल्म नसीब फरमा दीजिए, हज़रत फ़ारूक का फैसला नसीब फरमा दीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत नसीब फरमा दीजिए। सारे नबियों के अखलाक और सरदारे नबियों के जो अखलाक है अल्लाह वो नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे अखलाक बहुत ज़्यादा रज़ील होते जा रहे हैं, अल्लाह बहुत ज़्यादा ये उम्मत पस्ती में होती जा रही है अखलाक के एतबार से। हमें तो ऐसा नबी नहीं मिला था, वो तो माफ़ फरमाने वाला था, सीनों से लगाने वाला था। अल्लाह उस नबी के अखलाक अपनाने की हमें तौफीक नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह नबी की इताअत हमें नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह उम्मत में मोहब्बत, प्यार, भाईचारगी, हमदर्दी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह तमाम किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह हसद से, गीबत से, झूठ से, मक्कारी से, गलत बोलने से, गलत तोलने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। जब तक आप जिंदा रखना, इस्लाम पर जिंदा रखना, मौत देना तो ईमान के साथ उठाना, कलमे के साथ उठाना, नबी की रजा और आपकी रजा के साथ उठाना। अल्लाह ऐसी मौत नहीं अता फरमाना कि जिस मौत के वक्त किसी का हक हमारे ऊपर बाकी हो, कोई किसी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर बाकी हो, ऐसी मौत हमें अता मत फरमाना। अल्लाह कब्र के मसले को आसान फरमा देना, पुल सिरात पर से बिजली की तरह पार फरमा देना। अल्लाह नबी की सिफारिश, नबी की शफाअत हमें नसीब फरमा देना। नबी की जियारत हम सबको नसीब फरमा दीजिए। हुजूर के हाथों से जामे कौसर पीना हम सबको नसीब फरमा देना। अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम की जहाँ कहीं भी खिदमत हो रही है, जो कोई भी दीन का काम कर रहा है, अल्लाह दीनी मदारिस, मकातिब, खानकाहे, तबलीग जमाअत, अल्लाह वो लोग जो मुसलमानों के दीन की हिफाजत के काम कर रहे हैं, उन सब की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह हम सब की भी हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह ये रमज़ान चाहे गुजर रहा है, लेकिन या अल्लाह रमज़ान के गुजर जाने के बाद भी अल्लाह हमें नमाजों की पाबंदी करने वाला बाकी रखिएगा। अल्लाह आपके एक एक हुक्मों पर अमल करने वाला बना दीजिए। अल्लाह मौत का डर, मौत का खौफ नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह किसी के साथ जुल्म करने, जुल्म होने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह हुजूर ने जितनी भी आपसे खैर मांगी है, अल्लाह हुजूर ने जितनी भी आपसे प्यारी दुआएं मांगी है, अल्लाह उन सब दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल फरमा दीजिए। जिन शुरूर और फितनों से हुजूर ने पनाह चाहिए है, अल्लाह हम सब भी पनाह मांगते हैं, पनाह नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजलो करम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।